राजस्व महाअभियान के अंतर्गत पटवारियों को प्रताड़ित न किए जाने एवं गलत तरीके से निलंबित किए गए पटवारियों को बहाल किए जाने हेतु 26 अगस्त को जिले भर के समस्त पटवारियों ने लामबंद होकर स्थानीय प्रीतम वाटिका में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी पटवारियों ने एक राय होकर कहा कि 18 जुलाई से लगातार गुना जिले के समस्त पटवारी तन मन धन से राजस्व अभियान के तहत अपना कार्य कर रहे हैं, जिसकी प्रगति में भी गुना जिले का स्थान बरकरार है। लेकिन जिले के अधिकारियों द्वारा पटवारियों को निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि असंभव लक्ष्य देकर कार्य कराया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मनोबल गिर रहा है और पटवारी अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। साथ ही जिले के पटवारियों ने मांग की कि हाल ही में जिन पटवारियों को निलंबित किया गया उन्हें बहाल किया जाए। इसी बात पर विराम देते हुए पटवारियों ने अपनी आज से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश की घोषणा भी कर दी है। आज किस संबंध में आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है? मध्य प्रदेश शासन का महत्वपूर्ण राजस्व महाअभियान 2 लगातार जारी है। इसमें विगत 2 माह से पटवारी लगातार तन मन धन से अपना पूरा जुटे हुए थे, बगैर छुट्टी देखे, त्यौहार देखे, महिलाएं अपना घर परिवार देखे हम जुटे हुए थे, अपना कार्य कर रहे थे। कई सालों से जो कर्मी में नक्शों में नहीं होती थी, हम लगातार उनको बना रहे थे। जितना संभव था, जो सही थी वो हमने काम किया, लेकिन अब फसल खड़ी है, खेतों में पानी भरा हुआ है, ऐसे में बगैर जमीनों को नापे, बगैर शासन के नियमों के उनको तरमीमों को नहीं उठा सकते। हम पे इस तरह का दबाव डाला जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर ज़बरदस्ती बना दें। कल को ये गलती हो गई, किसानों के नक्शे खसरे बदल जाएंगे, किसान परेशान होंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे और शासन का अभियान जो मूल मंशा है कि रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, वो मंशा के विपरीत रिकॉर्ड का सत्यानाश हो जाएगा। कितने दिन के सामने आप फंसे जा रहे हैं? हम अभी हमारे साथियों को बगैर किसी कारण के जबरदस्ती निलंबित कर दिया गया, बगैर किसी को नोटिस दिए किसी को हटा दिया गया। केवल दबाव का कार्य कर रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि पटवारी अपने पूरे मनोयोग से काम करने के बाद हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं। इसलिए हमने अल्टीमेटम दिया है कि यदि काम कराना है तो हमारे मान सम्मान के साथ हम काम करेंगे, पूरी इच्छा से काम करेंगे, लेकिन यदि हमारे साथियों को यदि बहाल नहीं किया गया तो हम 3 दिन का अवकाश ले रहे हैं और यदि उसके बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम सामूहिक अवकाश पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है, मैं तहसील गुना का सचिव हूँ। जिले भर में पटवारियों की संख्या कितनी होगी? जिले भर में लगभग 350 पटवारी हैं। तो यदि काम प्रभावित होता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? शासन की, बिल्कुल जिला प्रशासन की है, जो हम पे दबाव डाल रहे हैं। अनैतिक हम काम नहीं करेंगे, हम काम करने बिल्कुल तैयार हैं। 60,000 तरमीम उठा दी है, 2,56,000 EKYC कर दी है, लेकिन किसी भी किसान का हम गलत तरीके से गलत काम नहीं करेंगे। जब तक उसकी सहमति नहीं होगी उसका खेत हम कैसे बंटवारा कर देंगे? बगैर उसके बंटवारा कर देंगे, कल को वो न्यायालय में इशू बना। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, अब देखिए कार्रवाई आगे होती है बहाल करने की भी, और बाकी जो प्रेशर पड़ रहा है। कितने पटवारियों को अभी यहाँ सस्पेंड किया गया? लगभग 2 पटवारी को सस्पेंड किया गया है और बाकी 2 क्या को कारण अटैच किया गया है। क्या कारण रहे? कोई नक्शा कर्मी जो अभी संभव नहीं है बारिश में जी, कर पाना। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैं बहाल कर दूँ और जो जिन लोगों की कार्रवाई हुई उनकी कार्रवाई करें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बेवजह को हम पे प्रेशर ना बनाया जाए। इस टाइम पे खेतों में 10-10 फीट की फसल खड़ी है, 8-8 फीट की, उसके बीच में जाके बटांकन करना ना इम्पॉसिबल है। फिर भी हम पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि पर डे आप 50 तरमीम भेजिए। हम अगर गलती से भी अगर किसी गलती हो गई, कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा? किसान हमको ब्लेम करेगा, शासन प्रशासन के पास कोई नहीं आता, वो ये सोचता पटवारी ने किया है, जो किया है वो पटवारी ने किया है। तो हम अभी 3 दिन के सामूहिक अवकाश में हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती, उसके बाद अगर नहीं मानी जाती 3 दिन बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या नाम आपका? मंजू गौतम। जो टास्क आपको राजस्व अभियान के अंतर्गत दिया गया है EKYC और सीमा बटांकन का, तो इसमें सबसे सरल क्या है, सीमा बटांकन है या EKYC है? दोनों नहीं है, क्योंकि EKYC हमारा नहीं है जी। इसमें सचिवों का काम है। हम KYC कर लड़के लगा रखे हैं, वहाँ गांव में लड़के करते हैं, से हमको मोटिवेशन कर सकते हैं कि आप करवा लीजिए, किसान को बोल सकते हैं। इसके अदरवाइज हम नहीं। अब हमको ये कहा जा रहा है कि आप खुद करिए जाके KYC। तो क्या टारगेट दिया जा रहा है? टारगेट दिया जाता है कि पढ़े आप 20 KYC करो, 30 करो, ऐसा नहीं हो पाता। अगर एक किसान आता है ना, कभी उसका मोबाइल नंबर अटैच नहीं है, कभी उसकी समग्र से KYC नहीं है, आधार से नहीं है, उसके मोबाइल में सिम नहीं है, नेटवर्क नहीं आता, कोई जंगली एरिया ऐसा है जहाँ नेटवर्क इशू होता है, वहाँ मुश्किल से दिन भर अगर आप बैठे भी रहोगे तो एक KYC नहीं हो पाती है। शाम को अधिकारी ये बोलते हैं आपने क्यों नहीं की। अगर हम उनको बताते भी हैं
कि सर ऐसी ऐसी बात है। नहीं, आप लोग कोई काम नहीं करते हो। अगर हम काम नहीं करते तो इतनी जो प्रगति आई है गुना जिले की वो कहाँ से आती? अधिकारी तो करते नहीं है, करते तो पटवारी है ना। ठीक। क्या नाम है आपका? मंजू गौतम, पटवारी अध्यक्ष तहसील लालगढ़।